कहानी की शुरुआत रात के समय एक हाईटेक रिसर्च लैब से होती है। यहाँ रॉन नाम का एक चौकीदार फर्श साफ कर रहा होता है। रॉन बहुत खुश मिजाज है, कान में म्यूजिक लगाकर झाड़ू के साथ डांस करता हुआ काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक साइंटिस्ट पीटर पर पड़ती है, जो लैब में बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह डूबा हुआ है। रॉन मजाक करने के लिए पीटर के पीछे अजीब अजीब हरकतें करता है, लेकिन पीटर को कुछ भी नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद रॉन अंदर वाली लैब में सफाई करने चला जाता है। जाते जाते पीटर साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि सफाई करते वक्त किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, और ये कहकर स्नैक्स लेने बाहर चला जाता है। अकेला होने पर रॉन की नजर एक अजीब मरीज पर पड़ती है, जो मशीनों से जुड़ा हुआ बेड पर लेटा होता है। उस आदमी की हालत डरावनी है, चेहरा सफेद और नसें पूरी काली। सफाई करते समय रॉन गलती से मशीनों से टकरा जाता है और अचानक तेज बीप बीप की आवाज आने लगती है। घबराकर रॉन मशीन बंद करने के लिए उल्टा सीधा सारे बटन दबाने लगता है, लेकिन इससे सिस्टम पूरी तरह खराब हो जाता है। रॉन को लगता है कि मरीज उसकी वजह से मर रहा है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए सीपीआर देने लगता है। जैसे ही वह सीने पर जोर डालता है, उस आदमी का पेट फट जाता है और रॉन का हाथ अंदर चला जाता है। रॉन डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी मरीज की आंखें खुल जाती हैं। वह अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है और तुरंत रॉन पर हमला कर देता है। उधर बाहर हॉलवे में पीटर वेंडिंग मशीन से चिप्स निकालने में परेशान हो रहा होता है। उसके चिप्स मशीन में फंस जाते हैं। मशीन से लड़ते लड़ते उसे अंदर से आ रही रॉन की चीखें सुनाई ही नहीं देती। इसी दौरान ज़ॉम्बी रॉन को मार देता है और यहीं से ज़ॉम्बी तबाही की शुरुआत हो जाती है। कुछ ही देर बाद रॉन, जो अब खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है, लड़खड़ाते हुए लैब से बाहर हॉलवे में आता है। वहां उसे स्नैक मशीन से जूझता हुआ पीटर मिल जाता है। रॉन अचानक उस पर हमला करता है और उसे काट लेता है, जिससे ज़ॉम्बी वायरस अब साइंटिस्ट तक भी फैल जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 3 स्काउट्स, बेन, कार्टर और ओंगी, और उनके लीडर स्काउट मास्टर रोजर पर। ये चारों मिलकर अपनी स्काउट ट्रूप के लिए एक रिक्रूटमेंट वीडियो शूट कर रहे होते हैं, ताकि स्कूल के बच्चे उन्हें ज्वाइन करें। लेकिन सच्चाई ये है कि स्कूल में कोई भी स्काउट्स को कूल नहीं मानता। सबको ये बोरिंग लगते हैं। बेन और कार्टर सिर्फ इसलिए स्काउट्स में टिके हुए हैं क्योंकि ओंगी को स्काउटिंग से सच्चा प्यार है, वरना दोनों कब के छोड़ चुके होते। स्काउट मास्टर रोजर बताता है कि आज रात सबको जंगल में कैंपिंग के लिए जाना है। लड़के ऊपर से खुश दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से खास एक्साइटेड नहीं होते। मीटिंग के बाद बेन और कार्टर घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में कार्टर कहता है कि कॉलेज शुरू होने वाला है और वह स्काउट्स छोड़कर मजे करना चाहता है। तब बेन समझाता है कि आज की रात ओंगी के लिए बहुत खास है, क्योंकि उसे स्काउटिंग का सबसे बड़ा सम्मान कॉन्डोर अवार्ड मिलने वाला है। इसी बीच अचानक उनकी कार के सामने एक हिरन कूद जाता है और एक्सीडेंट में वहीं मर जाता है। दोनों रुककर देखने जाते हैं और तभी बेन को पता चलता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। वह वहीं टायर बदलने लगता है। तभी कार्टर की बहन कैंडल अपनी दोस्तों के साथ वहां पहुंचती है। बेन को कैंडल पर क्रश है, लेकिन वह पहले से ही पॉपुलर लड़के जेफ को डेट कर रही होती है। कार्टर भी अपनी दोस्त क्लोई को देखकर कूल बनने की कोशिश करता है। बेन जब हिरन के बारे में बताता है तो सब सड़क की तरफ देखते हैं, लेकिन वहां हिरन की लाश गायब होती है। बेन सोचता है कि शायद हिरन जख्मी होकर जंगल की तरफ भाग गया होगा और ज्यादा ध्यान नहीं देता। जाने से पहले कैंडल और उसके दोस्त बताते हैं कि वे एक सीक्रेट हाई स्कूल पार्टी में जा रहे हैं। जेफ कार्टर को पार्टी का पता भी बता देता है, जो आगे चलकर कहानी में बड़ा ट्विस्ट लाने वाला होता है। कैंडल के जाने के बाद बेन कार्टर को उसके घर छोड़ देता है। कार्टर जिद करता है कि आज रात कैंप से चुपके से निकलकर पार्टी में चलना चाहिए। शुरुआत में बेन मना करता है, लेकिन थोड़ी बहस के बाद वह भी मान जाता है। उधर जंगल में स्काउट मास्टर रोजर अकेले कैंप साइट तैयार कर रहा होता है। तभी अचानक वही हिरन, जिसे बेन और कार्टर ने टक्कर मारी थी, उस पर हमला कर देता है। अब वह हिरन एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। रोजर किसी तरह खुद को बचाता है और अपनी हंटिंग नाइफ से ज़ॉम्बी हिरन को मार देता है। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेता है, अंधेरे से ज़ॉम्बी पीटर सामने आता है और रोजर को काट लेता है। इधर शहर में बेन और कार्टर पार्टी के लिए शराब लेने एक लिकर स्टोर जाते हैं। दोनों नाबालिग होते हैं, इसलिए दुकानदार मना कर देता है। वे एक बेघर आदमी को पैसे देकर शराब लाने को कहते हैं, लेकिन वह अंदर जाकर सब कुछ अपने लिए खरीदने लगता है। तभी बाहर एक डांसर डेनिस आती है और उसका सामान गिर जाता है। बेन उसकी मदद करता है और उसकी अच्छाई से डेनिस इंप्रेस हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि लड़के शराब नहीं खरीद पा रहे, तो वह उनकी मदद करके खुद उनके लिए वाइन खरीद देती है। इसके बाद डेनिस सामने वाले डांस क्लब में चली जाती है। लड़के उसके पीछे जाने का सोचते हैं, लेकिन उम्र की वजह से रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेन और कार्टर जंगल में ओंगी के पास कैंपिंग के लिए पहुंचते हैं। ओंगी बताता है कि स्काउट मास्टर रोजर अभी तक नहीं आया। तीनों काफी देर तक इंतजार करते हैं,
लेकिन रोजर नहीं आता। आखिरकार थक कर वे सो जाते हैं। रात में जैसे ही ओंगी गहरी नींद में जाता है, बेन और कार्टर चुपके से कैंप छोड़कर पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। कार तक जाते हुए बेन को जमीन पर रोजर की हंटिंग नाइफ मिलती है, जिससे वह घबरा जाता है। लेकिन कार्टर कहता है कि शायद रोजर स्काउट से परेशान होकर घर चला गया होगा। दोनों गाड़ी लेकर पायनियर स्टोर पहुंचते हैं ताकि पार्टी कपड़े बदल सकें। वहीं कार्टर देखता है कि सामने वाले डांस क्लब में आज कोई बाउंसर नहीं है, तो दोनों चोरी छिपे अंदर जाने का फैसला कर लेते हैं। डांस क्लब के अंदर एक डांसर बेन और कार्टर के लिए डांस करने लगती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह असल में एक जॉम्बी है। डांस करते करते अचानक उसकी गर्दन फट जाती है और खून चारों तरफ उड़ने लगता है। तभी एक जॉम्बी बाउंसर सामने आता है और बेन को काटने की कोशिश करता है। बेन जान बचाकर मैनेजर के ऑफिस में छिप जाता है, लेकिन बाउंसर उसका पीछा करता है। ठीक उसी वक्त डेनिस शॉटगन लेकर आती है और जॉम्बी बाउंसर का सिर उड़ा देती है। बेन, कार्टर और डेनिस भागकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर उन्हें जॉम्बियों का पूरा झुंड घेर लेता है। तीनों जल्दी से कार में बैठकर वहां से भागते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कार का एक टायर निकल जाता है और जॉम्बी उनके और करीब आने लगते हैं। डेनिस लड़कों से कहती है कि टायर जल्दी ठीक करो, और वह खुद शॉटगन से जॉम्बियों को एक एक करके मारती रहती है। जैसे तैसे टायर ठीक होता है और तीनों सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर भी हालात बदतर होते हैं। वहां एक जॉम्बी पुलिस ऑफिसर बंदूक लेकर उन पर हमला करता है। कार्टर को एक राइफल मिलती है और वह उस जॉम्बी को मार देता है। बाहर से और जॉम्बी स्टेशन में घुसने लगते हैं, तो तीनों जान बचाने के लिए खुद को एक जेल सेल के अंदर बंद कर लेते हैं। उधर दूसरी तरफ ओंगी स्काउट मास्टर रोजर के घर जाता है, यह देखने कि वह कैंप पर क्यों नहीं आया। वहां रोजर मिलता तो है, लेकिन अब वह भी जॉम्बी बन चुका होता है और ओंगी पर हमला कर देता है। ओंगी समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह स्टोर रूम में जाकर एक स्प्रे कैन और लाइटर ढूंढता है और अपनी स्काउटिंग स्किल्स से उन्हें मिलाकर एक देसी फ्लेम थ्रोवर बना लेता है। ओंगी उसी से जॉम्बी रोजर को जला देता है। वापस पुलिस स्टेशन में जॉम्बी जेल सेल तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बाहर खड़ी एक कार से अचानक तेज म्यूजिक बजने लगता है और सारी जॉम्बी भीड़ उसी आवाज की तरफ भाग जाती है। ये सब ओंगी की चाल होती है, जो अपने दोस्तों को बचाने आया होता है। ओंगी स्टेशन के अंदर पहुंचता है और अपने दोस्तों को जेल सेल में फंसा हुआ देखता है। अब वह अपनी स्काउट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए ताला खोलने की कोशिश करता है। अचानक एक जॉम्बी उन पर हमला कर देता है, लेकिन बेन हिम्मत दिखाते हुए एक लकड़ी की छड़ी उसके सिर में घुसा देता है और उसे मार गिराता है। तभी ओंगी जेल सेल का ताला खोल देता है और सभी बाहर भाग निकलते हैं। बाहर उन्हें एक मिलिट्री ट्रक मिलता है, जिसके अंदर एक जॉम्बी फंसा होता है। ओंगी उसे चिढ़ाकर मजे लेने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक गोली चलती है और जॉम्बी का सिर उड़ जाता है। एक आर्मी ऑफिसर वहां पहुंच चुका होता है और सभी उसी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। कार्टर ऑफिसर को सीक्रेट पार्टी का पता बताता है, जहां उसकी बहन कैंडल होने वाली होती है। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो घर पूरी तरह खाली मिलता है। तब कार्टर समझ जाता है कि जेफ ने जानबूझकर उसे गलत पता दिया था। इसी दौरान डेनिस नोटिस करती है कि आर्मी ऑफिसर को पहले ही काटा जा चुका था। वह अचानक जॉम्बी बनकर डेनिस पर हमला कर देता है। डेनिस किसी तरह बाहर निकलती है और कार के दरवाजे से उसका सिर कुचलकर उसे मार देती है। कार्टर को कैंडल की बहुत चिंता होने लगती है। उसे याद आता है कि कैंडल अपनी सारी प्लानिंग और सीक्रेट्स एक डायरी में लिखती है। उसे यकीन हो जाता है कि पार्टी की असली लोकेशन उसी डायरी में होगी। सभी कार्टर के घर पहुंचते हैं और कैंडल के कमरे में डायरी ढूंढने लगते हैं। तभी नीचे से आवाज आती है। कार्टर और ओंगी देखने जाते हैं, जहां उनकी पड़ोसन मिस फील्डर उन पर हमला कर देती है। अब वह भी एक जॉम्बी बन चुकी होती है। कार्टर की चीखों से बाहर बहुत सारे जॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं। लड़के किसी तरह मिस फील्डर का सिर टूटी खिड़की में फंसाकर उसे रोकते हैं, लेकिन बाकी जॉम्बियों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। सभी दौड़कर वापस कैंडल के कमरे में आते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बेन सबको बताता है कि नीचे लगे ट्रैम्पोलिन पर कूदकर ही बचा जा सकता है। पहले कार्टर, फिर डेनिस और ओंगी कूद जाते हैं। बेन जब कूदने वाला होता है, तभी उसे जमीन पर पड़ी कैंडल की डायरी दिख जाती है। जॉम्बी दरवाजा तोड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन बेन डायरी उठाकर खिड़की तक पहुंच जाता है। नीचे ट्रैम्पोलिन पर जॉम्बी खड़े होते हैं। डेनिस उन्हें दूसरी तरफ भटकाती है, जिससे बेन सुरक्षित कूदकर दीवार पार कर लेता है। भागते भागते सभी मिस फील्डर के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन पर उसके पालतू जॉम्बी बिल्लियां हमला कर देती हैं। जान बचाने के लिए वे गैरेज में घुसते हैं, जहां मिस फील्डर की कार मिल जाती है। बेन कार स्टार्ट करता है और पूरी ताकत से गैरेज का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। सड़क के बीचों बीच जॉम्बी स्काउट मास्टर रोजर खड़ा होता है, लेकिन बेन बिना रुके उसे कार से टक्कर मारकर आगे बढ़ जाता है। हालात समझते हुए डेनिस फैसला करती है
कि उसे और मदद के लिए मिलिट्री को ढूंढना होगा। वह मोटरसाइकिल लेकर अलग दिशा में निकल जाती है। वहीं बेन, कार्टर और ओंगी एक हार्डवेयर स्टोर पहुंचते हैं, जहां वे औजारों से जॉम्बी मारने के लिए खतरनाक देसी हथियार बनाते हैं। ब्लेड लगी वीड मशीन और तेज घूमने वाली आरी जैसे हथियार। अब उनका सिर्फ एक मकसद होता है, असली पार्टी में पहुंचकर कैंडल को बचाना। दूसरी तरफ पार्टी में तबाही मच चुकी होती है। क्लोय अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में जाती है, तभी एक जॉम्बी आकर उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। क्लोय फोन में बिजी रहती है और जब तक समझती है, जॉम्बी उसे भी मार देता है। पार्टी में मौजूद कैंडल जेफ के झूठ से पहले ही गुस्से में होती है और सबके सामने उसे थप्पड़ मार देती है। तभी जॉम्बी बनी क्लोई आकर जेफ को काट लेती है और देखते ही देखते पूरी पार्टी जॉम्बियों से भर जाती है। डर के मारे कैंडल सीढ़ी चढ़कर अटारी में छिप जाती है। उसी वक्त बेन, कार्टर और ओगी पार्टी में पहुंचते हैं और अपने बनाए हथियारों से जॉम्बियों को मारना शुरू कर देते हैं। कार्टर को मजबूरी में जॉम्बी क्लोई को मारना पड़ता है, जिससे वह अंदर से टूट जाता है। बेन भी जॉम्बी जेफ को खत्म कर देता है। तीनों अटारी से कैंडल को सुरक्षित नीचे उतारते हैं और बाकी बचे लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। बैन स्काउट की रस्सी से दरवाजे बांध देता है ताकि जॉम्बी बाहर ना आ सके, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वे खुद एक बास्केटबॉल कोर्ट में फंस गए हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी ओंगी बताता है कि उसके बैग में केमिकल्स से बना एक बड़ा देसी बम है। प्लान बनता है जॉम्बियों को उड़ाने का, लेकिन लाइटर काम नहीं करता और सब घबरा जाते हैं। ठीक उसी समय ओंगी को दूसरा लाइटर मिल जाता है। तभी डेनिस एक सीक्रेट मेंटेनेंस रास्ते से आकर उन्हें बचाने पहुंच जाती है। बेन और कार्टर डेनिस के साथ निकल जाते हैं, जबकि ओंगी पीछे रुककर बम जलाने का फैसला करता है। जॉम्बी जैसे ही अंदर घुसते हैं, ओंगी फ्यूज जलाकर आखिरी पल में कूद जाता है और जोरदार धमाके में पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। सारे जॉम्बी खत्म हो जाते हैं और ओंगी सुरक्षित बच जाता है। सब राहत की सांस लेते ही हैं कि तभी जॉम्बी रोजर का सिर फिर से दिखता है, लेकिन इससे पहले कुछ हो, ऊपर से मिलिट्री बम गिरता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। डेनिस की मदद से आई आर्मी सबको रेस्क्यू कर लेती है। आखिर में बेन के पास कैंडल आती है और उसे किस करती है, और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।